हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशा क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र होता है उसका काम क्या होता है हमारे शरीर में? इसका काम होता है ऑक्सीजन को लेना। अब देखो, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है? ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने से एनर्जी बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की नीड होती है। तो वही काम कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर? रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आज हम उनको देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे पहले आती है नासा गुहा या नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से एयर एंटर करती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसके बाद एयर आती है फेरिंग्स के अंदर, जिसको ग्रसनी बोलते हैं। फेरिंग्स के बाद आती है लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स के अंदर लैरिंग्स का काम क्या होता है? पहला ये पैसेज को कनेक्ट करता है, किसको? फेरिंग्स को और ट्रैकिया को। फेरिंग्स ग्रसनी को श्वास नली से कनेक्ट करता है। दूसरा काम होता है इसका आवाज प्रोड्यूस करना। जो हम बोल पाते हैं वो किसकी सहायता से बोल पाते हैं? लैरिंग्स की सहायता से बोल पाते हैं। उसके बाद जो एयर आती है इसके अंदर ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया के बाद आती है ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई क्या होता है? जो कनेक्शन होता है दोनों लंग्स के बीच, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। तो जो उसके बाद आते हैं हमारे लंग्स। लंग्स हमारे संख्या में क्या होते हैं? दो होते हैं। एक होता है राइट लंग्स, एक होता है लेफ्ट। जो लेफ्ट है उसका साइज थोड़ा स्मॉल होता है और राइट है उसका साइज लार्ज होता है। जो राइट लंग होता है उसके अंदर 3 लोब होते हैं और जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर 2 लोब होते हैं। उसके बाद आते हैं रिब्स। रिब्स का काम क्या होता है? हमारे जो लंग्स है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रोटेक्शन देने का काम किसका होता है? रिब्स का। उसके नीचे आता है डायफ्राम। डायफ्राम एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हमें सांस लेने और छोड़ने में सहायता करता है। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है ना पेट ऊपर की तरफ आता है, वो पेट नहीं होता, वो हमारा डायफ्राम होता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ रिलैक्स करता है। तो ये भी क्या होता है? डायफ्राम होता है जो हर रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन करता है, जिससे हम सांस ले और छोड़ पाते हैं। ठीक है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन बोलते हैं और एक्सहेलेशन बोलते हैं। एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। जितने भी PYQ इस टॉपिक से पूछे गए हैं सभी एग्जाम्स में, उनको कवर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है? मुख्य अंग क्या है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य अंग क्या होगा? फेफड़े या लंग्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने 2022 में। जो हार्ट होता है, आपको पता है हम क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ते हैं कि ये ऑप्शन गलत क्यों है। तो हार्ट होता है, हार्ट किसका प्राइमरी ऑर्गन होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। किसका प्राइमरी ऑर्गन होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। उसके बाद किडनी, किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमने पढ़ लिया। तो किडनी किसका प्राइमरी ऑर्गन होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? अपशिष्ट को बाहर निकालना। जो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी का एक अपशिष्ट है, जिसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? रेस्पिरेशन करता है। उसके बाद है ब्रेन। ब्रेन जो प्राइमरी ऑर्गन किसका होता है? नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को संदेश पहुंचाता है कि हमें करना क्या है, वो होता है नर्वस सिस्टम। उसका प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है? ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंड पाइप इज साइंटिफिकली कॉल्ड। जो श्वास नली है, श्वास नली को वैज्ञानिक रूप से क्या कहते हैं? तो श्वास नली को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक रूप से भी क्या ही बोलते हैं? उसको श्वास नली ही बोलते हैं। इंग्लिश में उसको ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, अब ब्रोंकाई क्या होता है? ब्रोंकाई वो कनेक्शन होता है जो दोनों लंग्स को जोड़ता है। एल्वोलाई क्या होता है? एल्वोलाई जो लंग्स है उसके जो लास्ट ऑर्गन होता है, ये जो ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस के ऊपर जो लास्ट में जो ब्रांच होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। एल्वोलाई बलून के लाइक स्ट्रक्चर होता है। बलून के लाइक हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, अंगूर के गुच्छों के समान संरचना होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती है नेजल पैसेज के अंदर, और जो नेजल पैसेज से ऑक्सीजन आए उसको हीमोग्लोबिन के साथ कनेक्ट कर देती है। ठीक है, तो एल्वेलाई का काम क्या होता है? ये सरफेस प्रोवाइड करना है, किसके लिए? ऑक्सीजन के
एक्सचेंज के लिए। ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एल्वोलाई के ऊपर होता है। नेक्स्ट है फेरेंक्स ग्रसनी। ग्रसनी क्या करती है? कनेक्ट करती है किसको? एयर को, पैसेज को, किससे? ट्रैकिया से। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका बिहार पुलिस में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन लंग्स इज। फेफड़ों में गैस विनिमय का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? देखो यही क्वेश्चन अभी मैंने पहले बताया था। तो गैस विनिमय का स्थान कौन सा है? एल्वोलाई। कौन सा है? एल्वोलाई। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पुलिस ने 2023 में। ब्रोंकाई है, ये दोनों लंग्स को कनेक्ट करती है। ट्रैकिया ये श्वास नली होती है। लैरिंक्स ये कंठ होता है जिससे हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। विच मसल हेल्प इन ब्रीथिंग बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। श्वास लेने में सहायता करने वाली मांसपेशी कौन सी है जो सिकुड़ती और फैलती है? ये हमने अभी अभी पढ़ा था। कौन सी है वो? डायफ्राम होती है, जिसको हृदय गर्भी झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका दिल्ली पुलिस में 2023 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाइकैस्पिड होते हैं, ट्राइकैस्पिड होते हैं, ये किसके अंदर होते हैं? हार्ट के अंदर होते हैं। डेल्टोइड होता है, ऐसा नाम का कोई, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि डेल्टोइड क्या होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय। ऑक्सीजन रक्त में किसके द्वारा ले जाई जाती है? किसके द्वारा ले जाई जाती है? तो ऑक्सीजन किसके द्वारा ले जाई जाती है? हीमोग्लोबिन के द्वारा ले जाई जाती है। प्लाज्मा होता है, ये लिक्विड होता है हमारे ब्लड के अंदर। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल होती है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे शरीर के रोगों से लड़ना। रोगों से लड़ना किसका काम होता है? WBC का, रोगों से लड़ना। जो प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट का काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना। थक्का जमाने का मतलब क्या है कि अगर रक्त बहने लग जाए तो उसको रोकने का काम किसका होता है? प्लेटलेट का। पर ऑक्सीजन को ले जाने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का। अगर हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं है तो आप आरबीसी पे जाओगे, आरबीसी का होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। कौन सी संरचना फूड को श्वास नली में जाने से रोकती है? कौन सी संरचना होती है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक ढक्कन के समान संरचना होती है जो किसके ऊपर होती है? श्वास नली और आहार नली, मतलब जो ईसोफेगस होती है और जो ट्रैकिया होती है उसके ऊपर होती है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो श्वास नली के ऊपर ढक्कन लग जाता है जिससे खाना श्वास नली ट्रैकिया के अंदर नहीं जाता। कंठ है, ये आवाज प्रोड्यूस करने का काम करता है। फेरेंक्स है, ये ओपनिंग होती है। ब्रोंकाई है, वही हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्या होता है इसका काम, क्या होता है वो आपको कमेंट में करना है, क्योंकि मैं 2 बार पहले बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका यूपी पुलिस 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। श्वसन मार्ग में सिलिया का क्या कारण है? क्या कार्य है? क्या कार्य है? सिलिया का कार्य होता है धूल और कणों को फंसाना। सिलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बाल के समान संरचना होती है। बाल के समान संरचना होती है जो हमारी नाक के अंदर पाई जाती है, श्वास नली के अंदर पाई जाती है। जो हमारे सांस लेते वक्त जो भी धूल कण हमारे सांस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो उनको रोकने का काम कौन करते हैं? सिलिया करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है हमने? दिल्ली पुलिस में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? ये भी हमने अभी पढ़ा है। कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? लैरिंक्स और कंठ करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है बिहार पुलिस ने 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे ऑप्शन क्या क्या काम करते हैं ये हमने अभी पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर थ्रू। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो ये भी पढ़ते हैं, ये हमने पहले पढ़ा भी है। एल्वेओलाई की दीवारों के माध्यम से किसका होता है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये बार बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अकर थ्रू। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? एल्वेओलाई वॉल के माध्यम से होता है या एल्वेओलाई के माध्यम से होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? कोशिका को प्रोटेक्ट करना या कोशिका की शेप डिसाइड करना काम किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का। ब्रोंकाई होते हैं, ये लंग्स के अंदर होते हैं। ट्रैकिया श्वास नली होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो सांस लेने में जितनी ऑक्सीजन यूज्ड होती है वो क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम। सामान्य सांस के द्वारा लिया गया वायु, एक सांस में कितनी वायु हम अंदर ले लेते हैं वो क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम होती है। ठीक है,
उसके बाद है, ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस में 2021 में। और उसके बाद देखो ऑप्शन हम और पढ़ लेते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? जब भी हम सांस छोड़ते हैं बाहर, फोर्सफुली अगर सांस बाहर निकालते हैं तो जो एयर अंदर बच जाती है वो क्या होती है? हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। एयर एक्सटेड फोर्सफुली, जो सांस के जो हम एयर फोर्सफुली बाहर निकालते हैं वो क्या होती है? और जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? एक बार में हम कितना सांस ले सकते हैं, कितनी वायु अंदर ले सकते हैं, वो होती है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज मोस्टली एक्सहेल्ड बाय ह्यूमन? मनुष्य मुख्य रूप से कौन सी गैस छोड़ता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी कर सकते हैं, तो कमेंट करें जल्दी जल्दी कि कौन सी गैस होती है जो हम छोड़ते हैं। कौन सी गैस होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस में 2020 में, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोब्स आर देयर इन द ह्यूमन राइट लंग? कि जो राइट लंग्स होता है उसके अंदर कितने लोब होते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं। और जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट जो लंग होता है या जो बायां फेफड़ा होता है, बायां फेफड़ा होता है, उसके अंदर कितने लोब होते हैं? उसके अंदर लोब होते हैं 2। अब इसके अंदर 2 होते हैं, राइट के अंदर कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जिसमें एक जो पोर्शन होता है ना वो हार्ट के साथ कनेक्ट होता है, इसीलिए। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे यूपी पुलिस में 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग ब्रीथिंग? श्वसन के दौरान श्वास नली के सिकुड़ने से कौन रोकता है? कौन रोकता है? कार्टिलेज रिंग्स, उपास्थि की अंगूठियां, एक ऑर्गन होता है जो श्वास नली के सिकुड़ने को रोकता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एल्वेलाई इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज अप्रोक्सीमेटली? जो टोटल सरफेस एरिया होता है एक वयस्क आदमी के फेफड़ों का कितना होता है? वो कितना होता है? 150 मीटर स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन पूछा है बिहार पुलिस ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेस्पिरेटरी डिजीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? कौन सी श्वसन रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होती है? तो ये श्वसन रोग किसके द्वारा होता है? इस बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस होता है अक्षय रोग या टीबी। ठीक है, वो अमिताभ बच्चन की ऐड देखी होगी ना कि एक हफ्ते से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। ठीक है, तो आपको टीबी की बीमारी नहीं होने देनी है। अगर आपको एक हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में चेक करवाएं। ठीक है, जो निमोनिया होता है, निमोनिया सांस लेने में दिक्कत होती है, ज्यादातर बच्चों में होता है। अस्थमा होता है, इसमें भी सांस लेने में दिक्कत होती है। ब्रोंकाइटिस होती है, ये भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। बीमारी तो ये चारों ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, पर इसने स्पेसिफिकली पूछा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसमें ट्यूबरकुलोसिस लिखा है तो कौन सी बीमारी होगी? ट्यूबरकुलोसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षय रोग, और हम किस नाम से जानते हैं? टीबी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था यूपी पुलिस ने 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम? जो म्यूकस होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका क्या रोल होता है? उसका क्या रोल होता है? जो धूल और सूक्ष्म जीवों को फंसाना। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में धूल, कोई डस्ट पार्टिकल या कोई सूक्ष्म जीव, कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब घुस गया है तो उसको म्यूकस क्या कर देती है? फंसा लेती है। ठीक है, ये काम होता है किसका? म्यूकस का। ये क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस ने 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन कनेक्ट द थोरैक टू द लंग? कौन सा श्वसन अंग गले को फेफड़ों से जोड़ता है? कौन सा श्वसन अंग जोड़ता है? वो होता है हमारा ट्रैकिया। गले को फेफड़ों से, गले में फेरेंक्स होता है, फेफड़े लंग्स होते हैं। कौन सा श्वसन अंग जोड़ता है? ट्रैकिया। ठीक है, ब्रोंकाई है, ये दोनों लंग्स को जोड़ती है। एल्वेलाई है, ये लास्ट होता है जिसके ऊपर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो लैरिंक्स होता है ये कंठ होता है जिससे हमारी आवाज बनती है। ये क्वेश्चन पूछा है बिहार पुलिस ने 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन? कौन सी गैस कोशिका श्वसन के लिए आवश्यक है? तो कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन। ये भी बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा था यूपी पुलिस ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लंग आर प्रोटेक्टेड बाय ए डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड? जो फेफड़ों की रक्षा करने के लिए दोहरी परत वाली झिल्ली, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। तो बाकी ऑप्शन हमने किए हैं पहले भी। पेरिकार्डियम, इसके नाम में कार्डिक है। जो कार्डिक जो वर्ड है ज्यादातर हार्ट से रिलेटेड होता है। ज्यादातर क्या होता है? हार्ट से रिलेटेड है। तो पेरिकार्डियम किसकी झिल्ली होती है? हार्ट की होती है। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम किसकी झिल्ली होती है? किडनी की होती है।
मैनेजिंग मैनेजिस किसकी झिल्ली होती है? ब्रेन की होती है, ब्रेन की होती है। और स्पाइनल कॉर्ड की आउटर मेम्ब्रेन होती है प्रोटेक्शन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ अस्थमा? निम्नलिखित में से दमा का लक्षण क्या है? तो हाई फीवर, बुखार होगा, सांस लेने में तकलीफ और सीटी जैसी आवाज। उसके बाद नेक्स्ट है सिर दर्द, चकते। तो चकते हैं ये किसका होता है? चिकन पॉक्स का होता है। ठीक है, हेडेक और बुखार ये लगभग मलेरिया में इनमें होते हैं। दमा में मेन जो दमा का सिम्टम या लक्षण क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होना। तो वीजिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस ने 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? श्वसन तंत्र में ब्रोंकाई को का क्या कार्य है? क्या कार्य है? ये क्या करती है? ट्रैकिया को लंग्स से कनेक्ट करती है। श्वास नली को फेफड़ों से जोड़ने का काम कौन करता है? ब्रोंकाई करती है। ठीक है, कई बार हमें ऑप्शन से जाना होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये काम किसका होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम होता है एल्वोलाई का, एल्वियोलाई का। प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है? लैरिंक्स का होता है। फिल्टर ब्लड, ब्लड को छानने का काम किसका होता है? ये किसका होता है? ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस में 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल इन एल्वोलाई हेल्प इन क्लीनिंग डस्ट पार्टिकल? एल्वोलाई में कौन सी कोशिकाएं धूल को साफ करने में मदद करती है? तो कौन सी कोशिकाएं होती है? वो होती है हमारी मैक्रोफेजेस। कौन सी कोशिकाएं होती है? मैक्रोफेज, जो धूल को साफ करने में मदद करती है। देखो नेचर ने कितना तगड़ा सिस्टम बनाया है। पहले हम सांस लेंगे, अगर कोई धूलकण आ गया तो नाक के अंदर बाल उसको रोक लेते हैं। ठीक है, फिर भी कोई धूलकण चला गया तो उसको म्यूकस रोक लेता है। फिर भी कोई धूलकण चला गया तो एल्वोलाई के अंदर कौन सी सेल्स होती है? मैक्रोफेजेस होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा बिहार पुलिस ने 2023 में। प्लेटलेट है, इसका काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने का काम होता है, रक्त का थक्का जमाने का काम होता है। न्यूरॉन होते हैं, इसका काम क्या होता है? सिग्नल पहुंचाने का होता है। संदेश, ब्रेन से जो संदेश है वो पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम किसका होता है? न्यूरॉन का होता है, सिग्नल पहुंचाने का काम। उसके बाद रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लेके जाना। ऑक्सीजन को कैरी करना किसका काम होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का। ऑक्सीजन कैरियर का काम करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा मैक्रोफेजेस, और ये पूछा था बिहार पुलिस ने 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी रेट इन द अडल्ट ह्यूमन इज अप्रोक्सीमेटली? वयस्क मानव में सामान्य श्वास दर कितनी होती है? तो कितनी होती है? 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, वैसे इसका जो करेक्ट आंसर आता है ना, 16 से 20 मानते हैं हम, 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ऐसे मानते हैं 16 से 20। पर 16 से 20 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, या तो 20 से बहुत ज्यादा है या 20 से बहुत कम है। ठीक है, जैसे 5 से 10 तो ये तो बिल्कुल कम है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो गई। वयस्क में पूछ रखे हैं तो 12 से 20 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीथिंग? श्वास लेने का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो किस भाग के द्वारा होता है? वो होता है मेडुला ओब्लिगेटा। मेडुला ओब्लिगेटा मस्तिष्क का वह भाग होता है जो हमें सांस लेने में नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस ने 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? फेरेंक्स है, ये भी है। लैरिंक्स है, ये भी है। इसोफेगस है, ये नहीं है। ये किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का या पाचन तंत्र का ये भाग होता है, पाचन तंत्र का। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रोंकाई। ये भी किसका भाग होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो आंसर हमारा बन जाएगा इसोफेगस। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस ने 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम इन लंग्स? फेफड़ों में अवशिष्ट वॉल्यूम का क्या होता है? क्या नाम होता है ये बताना है। क्या होती है अवशिष्ट वॉल्यूम? उसके बाद इस देखो, जोर से बाहर निकालने के बाद बची, जब हम जोर से सांस छोड़ते हैं तो उसके बाद भी लंग्स के अंदर कुछ एयर बच जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड, श्वास नली दो नलिकाओं में विभाजित होती है जिन्हें क्या कहते हैं, तो जिन्हें क्या कहलाते हैं, जिन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। श्वास नली जब दो भागों में विभाजित होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज अब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड इन द लंग्स, फेफड़ों में रक्त द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, ऑक्सीजन गैस को अवशोषण किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस ने 2020 में। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर देना है, किसका अवशोषण करता है, ऑक्सीजन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं, परश्वसन बोलते हैं, ठीक है। इनहेलेशन की प्रक्रिया को सांस लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन होते हैं। और जिसमें एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। सर्कुलेशन क्या होता है, ये इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन दोनों को मिला के क्या बनता है, रेस्पिरेशन बनता है। सर्कुलेशन क्या होता है, संचरण, यानी कि रक्त का पूरे शरीर में घूमना, वो संचरण कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा था यूपी पुलिस ने 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कीप्स द एल्वेलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग, एल्वेलाई को सिकुड़ने से क्या रोकता है, क्या रोकता है, सर्फेक्टेंट। कौन रोकता है, सर्फेक्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस में 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाइल ट्यूब्स, कौन सी बीमारी ब्रोंकाइल ट्यूबों के सूजन से रोकती है, कौन सी बीमारी रोकती है, ब्रोंकाइटिस। कौन सी बीमारी रोकती है, ब्रोंकाइटिस। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपिग्लोटिस क्लोजेस टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग, एपिग्लोटिस किसमें भोजन के जाने से रोकता है, किसमें भोजन से जाने से रोकता है, वो रोकता है ट्रैकिया में भोजन को जाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी रेफरेंस देख लेते हैं यूपी पुलिस में 2020 में। अब आंसर आएगा ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिल्टर वार्म्स एंड मॉइस्चर है, कौन सा श्वसन अंग हवा को साफ, गर्म और नमी प्रदान करता है, कौन सा श्वसन अंग होता है, वो होता है नोज, नाक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस ने 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल बाइंड विद, जो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में बाइंड करता है, जुड़ता है किससे, किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से, ठीक है। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है पर स्टेटमेंट अलग थी, अब स्टेटमेंट अलग है। बिहार पुलिस ने स्टेटमेंट चेंज कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल लंग कैपेसिटी, कुल फेफड़ों की क्षमता क्या होती है, क्या होती है कुल फेफड़ों की क्षमता, कुल फेफड़ों की क्षमता होती है या टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एयर लंग्स कैन होल्ड, भाई फेफड़े में जितनी हवा पकड़ सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज वॉइस बुक्स, ऐसा कौन सा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिसको हम वॉइस बुक्स कहते हैं, कौन सा भाग होगा, इसका आंसर कमेंट करना है। आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन क्योंकि ये 3 बार पहले आ चुका है। तो कौन सा होता है, लैरिंक्स होता है, कौन सा होता है, लैरिंक्स। लैरिंक्स को क्या बोलते हैं, कंठ। ये क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सी श्वसन तंत्र का कार्य नहीं है, कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का संचार करना श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर एंटर द लंग्स थ्रू द, हवा फेफड़ों में किसके द्वारा प्रवेश करती है, तो किसके द्वारा प्रवेश करती है, ट्रैकिया के द्वारा। किसके द्वारा प्रवेश करती है, ट्रैकिया के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा था यूपी पुलिस ने 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू नैरोइंग ऑफ एयरवे, कौन सी श्वसन बीमारी सांस लेने में कठिनाई का कारण होती है क्योंकि श्वसन मार्ग संकुचित हो जाता है। तो कौन सी बीमारी होती है, वो बीमारी होती है अस्थमा। कौन सी बीमारी होती है, अस्थमा। अस्थमा वो बीमारी होती है जिसके अंदर जो मरीज है वो सांस लेने में उसको कठिनाई होती है। नेक्स्ट देखो जो ट्यूबरकुलोसिस है ये भी फेफड़ों की बीमारी है। न्यूमोनिया है ये एल्वेलाई के अंदर होती है। ब्रोंकाइटिस इसमें ब्रोंकाई में सूजन आ जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा दिल्ली पुलिस में 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लंग्स डज ए ह्यूमन हैव, मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, तो देखा आपने इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारे टफ क्वेश्चन नहीं होते, एक आध बाउंस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इंक्लूड, श्वसन झिल्ली में क्या शामिल होता है, क्या शामिल होता है, एल्वेलाई वॉल और कैपिलरी वॉल, एल्वेलाई की और कोशिका की दीवार, ये शामिल होते हैं किसमें, श्वसन झिल्ली में। जो ब्रोंकाई और श्वास नली
ये रेस्पिरेशन का भाग है। नोज फेरिंग्स रेस्पिरेशन का भाग है, पर जो झिल्ली होती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है, वो किसको बोला जाता है? एल्वेओलाई की वॉल को बोला जाता है, वायु कोश की दीवारों को बोला जाता है, और कैपिलरी वॉल केशिका की दीवारों को बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था यूपी पुलिस ने 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस कंसंट्रेशन इन ब्लड स्टिमुलेट ब्रीथिंग? भाई ब्लड के अंदर कौन सी गैस की कंसंट्रेशन होती है जो या मात्रा होती है जो श्वास पर को प्रेरित करती है? कौन सी होती है? ऑक्सीजन। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा होगी तो हमें सांस लेने की बार बार जरूरत पड़ती है, यानी कि वो प्रेरणा देती है। ये क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस में 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वेओलाई? एल्वेओलाई का कार्य क्या है? एल्वेओलाई का कार्य क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करना, ठीक है, गैस का विनिमय करना या एक्सचेंज करना। फिल्टर एयर, एयर को फिल्टर करने का काम किसका होता है? ये आपको बताना है, नोज का होता है। प्रोड्यूस म्यूकस, म्यूकस बनाने का काम किसका होता है? ये आप कमेंट करोगे। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? ये भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये सारे मैंने अभी अभी बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड ड्यूरिंग? डायफ्राम नीचे की ओर कब जाता है? कब जाता है? सांस ले और छोड़ो, सांस लेके देखो, छोड़ के देखो। लेते हो तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। तो इसने पूछा है नीचे की तरफ कब जाता है? जब हम सांस लेते हैं तो कौन सा होता है? इनहेलेशन। कौन सा होता है? इनहेलेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा यूपी पुलिस ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स? श्वसन मार्ग में कौन सा भाग धूल और कीटाणु को फंसाता है? कौन सा भाग फंसाता है? नोज के जो हेयर्स होते हैं, नाक के जो बाल होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा दिल्ली पुलिस ने 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वेओलाई? एल्वेओलाई की सूजन से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? न्यूमोनिया। कौन सी बीमारी होती है? न्यूमोनिया होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस ने 2023 में। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस में जो सूजन है। ट्यूबरक्लोसिस है, जब हमें क्या एक हफ्ते से ज्यादा खांसी, म्यूकस ज्यादा बनने लग जाता है। अस्थमा, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस इन द बॉडी सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? सांस के दौरान कोशिकाओं में कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था यूपी पुलिस ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड पर ब्रीथ इन अडल्ट्स? वयस्कों में प्रति श्वास औसत हवा की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 500 ml होती है। कितनी होती है? 500 ml। दिल्ली पुलिस ने 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन? प्लूरल द्रव कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल। लंग्स और चेस्ट वॉल में पाया जाता है, फेफड़ों और छाती की दीवार के बीच पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस ने 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिल्टर हार्मफुल पार्टिकल एंड प्रिवेंट लंग इन्फेक्शन? कौन सा श्वसन अंग हानिकारक कणों को फिल्टर करता है और फेफड़ों के संक्रमण को रोकता है? कौन सा अंग होता है? वो अंग होता है हमारा नोज। कौन सा अंग होता है? नोज, ठीक है, नोज। एल्वेओलाई है, इसका काम क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज करना। जो लैरिंक्स है, इसका काम क्या होता है? आवाज प्रोड्यूस करना। उसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी इसको कहा जाता है। ब्रोंकाई होती है, इसका काम क्या होता है? ट्रैकिया को से फेफड़ों से जोड़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था यूपी पुलिस ने 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मसल हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग ब्रीथिंग? सांस लेने के दौरान छाती की गुहा के विस्तार में कौन सी मांसपेशी मदद करती है? तो कौन सी मांसपेशी मदद करती है? डायफ्राम। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एसएससी सीजीएल 2021 में, ये इसने रिपीट किया है। पहले ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग? निम्नलिखित में से फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता कौन सी होती है? जितनी भी एयर हम एक्सहेल कर सकते हैं, डीप इनहेलेशन, गहरी सांस के बाद अधिकतम हवा निकालना, ये क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एचएसएससी ऐसे टफ क्वेश्चन पूछ रही है। देखो, हम मानते हैं एचएसएससी सबसे आसान है, ये नीट से भी मुश्किल पेपर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज रेस्पिरेटरी सिस्टम रिमूव विच वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी? श्वसन तंत्र शरीर के कौन से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है? तो कौन से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ये हमने कल भी 3-4 बार रिपीट की थी ये सेम लाइन। कब? जब आप एस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। तो ये एस्पिरेशन का एक पार्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन
किसमें पूछा गया? एसएससी सीएचएसएल ने पूछा 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन? श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा भाग होता है? लैरिंक्स। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, एचएसएससी ने रिपीट किया है। पहले ये पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, फिर एचएसएससी ने 2021 में ये रिपीट किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ब्लड मेंटेन बाय द रेस्पिरेशन? जो रेस्पिरेशन के दौरान कितना पीएच मेंटेन किया जाता है? हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, इससे 0.5 कम हो सकता है, 0.5 ज्यादा था। 0.5 कम होगा तो 7.35 होगा, सॉरी, हाँ 7.35 होगा, और ज्यादा होगा तो 7.45 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस लॉ एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन? भाई सांस लेने के दौरान कौन सा लॉ फॉलो करता है? किस लॉ से हम निकाल सकते हैं कि सांस लिया गया? वो है बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल लॉ के नियम से निकाल सकते हैं कि कितनी एयर हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश की है। सांस लिया गया है नहीं, वो नहीं माप सकते। सांस लेने में कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल की गई है वो माप सकते हैं, किसे? बॉयल लॉ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्मोकिंग अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम? धूम्रपान श्वसन तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? कैसे प्रभावित करता है? ये डैमेज कर देता है सिलिया को और एल्वेलाई को। सिलिया और एल्वेलाई को डैमेज कर देता है धूम्रपान, इस तरह से अफेक्ट करता है। ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा तो बढ़िया, ये सभी बीड़ी पीने लग जाएंगे। ठीक है, एनहांस लंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, तो सभी बीड़ी पीने लग जाएंगे। नेक्स्ट है, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो लोग कैंसर से क्यों मरते? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बहुत ही आसान आसान आंसर दे रखे थे, ऑप्शंस दे रखे थे, तो आसान है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What type of tissue lines the respiratory tract? श्वसन मार्ग को किस प्रकार के ऊतक से ढका होता है? किस प्रकार के ऊतक से ढका होता है? ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद करने का है। किससे ढका होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम से ढका होता है। सिलिएटेड एपिथेलियम का मतलब कैसा है? ऐसा एपिथेलियम जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी जीडी ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? कौन सी संरचना भोजन को श्वसन मार्ग में जाने से रोकती है? कौन सी संरचना रोकती है? एपिग्लोटिस रोकती है। एक क्वेश्चन फिर रिपीट किया है, दिल्ली पुलिस से या बिहार पुलिस से उठाया है, एचएसएससी ने उठाया है, और आंसर क्या बनेगा? एपिग्लोटिस बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाए जाते हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ 2-3 क्वेश्चंस या 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट हुए अलग अलग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग टेक प्लेस थ्रू? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? एल्वेलाई के माध्यम से होता है। ये पूछा एसएससी सीजीएल ने, पहले ये यूपी पुलिस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज अफेक्ट द लंग ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया संक्रमण के कारण फेफड़ों को प्रभावित करती है? तो कौन सी होती है? ट्यूबरकुलोसिस या एक्सेलोसिस। जो कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीएचएसएल ने पूछा 2020 में। पहले भी क्वेश्चन आया पर फॉर्मेट अलग था, इसलिए मैं रिपीट मोड में डाल देती हूँ ताकि एक क्वेश्चन को अलग फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द फेरेंक्स टू द लंग्स? कौन सी संरचना ग्रसनी को फेफड़ों से जोड़ती है? कौन सी संरचना जोड़ती है? ट्रैकिया। ये क्वेश्चन पूछा है एचएसएससी ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? जितने भी नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर सांस ली जाती है और छोड़ी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग? सामान्य श्वास के दौरान ली और छोड़ी जाने वाली हवा क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम होती है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी जीडी ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लाइंड विद कार्टिलेज रिंग्स? श्वसन तंत्र के किस भाग में उपास्थि की अंगूठी से ढका जाता है? कौन से भाग को उपास्थि की अंगूठी से ढका होता है? ये वो भाग होता है हमारा ट्रैकिया। हाँ, ट्रैकिया भी होता है, ब्रोंकाई भी होता है। ठीक है, दोनों भागों को ढका जाता है। बोथ ए एंड बी एसएससी सीजीएल में पूछा। जो ट्रैकिया होता है ना, उसमें जो कार्टिलेज रिंग होते हैं वो आधे छल्ले ही होते हैं। ठीक है, पूरे छल्ले नहीं होते। पूरे छल्ले का मतलब है आगे और पीछे दोनों तरफ से बाइंडिंग नहीं होती, सिर्फ आगे आगे की तरफ छल्ले से बने होते हैं। उसको कार्टिलेज रिंग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उसको उपास्थि की अंगूठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज नॉट ट्रू अबाउट एल्वोलाई, एल्वोलाई के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। साइट ऑफ गैस एक्सचेंज होता है, ये तो बिल्कुल सही है। सराउंडेड बाय कैपिलरी कोशिकाओं से घिरा होता है, ये भी सही है। हैज थिक वॉल नहीं होती, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जैसे गुब्बारे होते हैं ना या अंगूर होते हैं, ऐसी ऐसी संरचनाएं होती है, तो उनकी वॉल थिक नहीं होती ना, तो एल्वोलाई की वॉल भी थिक नहीं होती। कंटेन सर्फेक्टेंट होता है, सर्फेक्टेंट एल्वोलाई को सिकुड़ने से रोकता है या बचाता है। ये क्वेश्चन पूछा था HSSC ने 2022 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोब्स आर देयर इन राइट लंग, दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं, कितने लोब होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, कितने होते हैं, 3 लोब्स। ये क्वेश्चन पूछा है SSC CHSL ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन नेजल म्यूकस दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, नाक के म्यूकस में कौन सा एंजाइम बैक्टीरिया को नष्ट करता है, कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। कौन सा होता है, लाइसोजाइम। अमाइलेज का क्या काम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। दोबारा बता देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा, स्टार्च को चेंज करना, ठीक है, स्टार्च का पाचन करना। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन। लाइपेज का काम क्या होता है, वसा का पाचन। ये क्वेश्चन पूछा है SSC GD ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाईएस्ट इन, ऑक्सीजन का आंशिक दबाव सबसे अधिक कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, वायुमंडल में होता है। ये क्वेश्चन HSSC 2021 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा वायुमंडल में होता है, जहाँ पे जिस गैस का दबाव ज्यादा होता है वहां से उसका डिफ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है तो इसलिए हम सांस ले पाते हैं, अगर कम होगा तो हम सांस छोड़ने लग जाएंगे, ऑक्सीजन हमारे शरीर से बाहर आ जाएगी। उसके बाद है द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन मार्ग में म्यूकस का कार्य क्या है, क्या कार्य है, जो म्यूकस का कार्य होता है धूल और सूक्ष्म जीवों को फंसाना, ट्रैप डस्ट एंड माइक्रोब। ये क्वेश्चन पूछा है SSC CGL ने 2022 में, पहले ये यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, बिहार पुलिस में, किसी में तो पूछा गया, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पुरानी श्वसन रोग है, कौन सा है, अस्थमा। क्रोनिक का मतलब होता है ऐसी बीमारी जिसका इलाज ना हो, क्रोनिक का मतलब होता है इलाज ना होने वाली बीमारी, ठीक है, वो कौन सी होती है, अस्थमा। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC CHSL ने 2020 में। तो यहाँ तक हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसके ऊपर क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने फॉर्मेट से देख लिया होगा और कंटेंट भी आपने मेरा देख ही लिया होगा, 3-4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। तो ऐसा ही कंटेंट अगर आप और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपकी नज़रों से छूट ना पाए। अगर आपकी नज़रों से नहीं छूटेगा तो आपका पेपर में भी नहीं छूटेगा, ठीक है, पेपर में नहीं छूटेगा तो आप जल्दी ही किसी भी सक्सेस हो जाएंगे और किसी भी अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।